नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई रविवार 12:15 बजे बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में आज 52 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज दौसा, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा से 1-1, बाड़मेर, बीकानेर से 2-2, डूंगरपुर, नागौर से 4-4, अजमेर और जयपुर से 18-18 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र के गोपेश्वर बस्ती में एक नाबालिग लड़की घर में फंदे पर झूल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि सुबह परिजनों ने शव कमरे में पंखे के हुक से झूलता हुआ देखा। सूचना मिलने के बाद गंगाशहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बाद में पुलिस पीबीएम अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बीकानेर जिला प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच कोटगेट थाने में बैठक हुई। इसके बाद व्यापारियों ने आज रविवार से लाबूजी कटला और जैन मार्केट सहित कई अन्य बाजारों को खोलने की तैयारी कर ली, लेकिन देर रात को जिला प्रशासन की मनाही के बाद व्यापारियों को अपना फैसला बदलना पड़ा। अब आगामी आदेश तक जैन मार्केट, लाबूजी कटला, खंजांची मार्केट और तौलियासर, भैरूजी गली सहित अब तक प्रतिबंधित बाजार बंद ही रहेंगे। बीकानेर जिले के लूनकरनसर तहसील के मेहराना गांव में अचानक 11 केवी की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से हादसा हो गया। टूटे तार की चपेट में आने से मां बेटे समेत 4 जने झुलस गए। हादसे के बाद घायलों को पीबीएम अस्पताल में उपचार करवाया गया। मेहराना के बिरबल जानी ने बताया कि गांव में पुरानी विद्युत लाइन के तार टूटकर घर की सर्विस लाइन पर गिर गया। इस दौरान टूटे तार से करंट की चपेट में आने से गांव के शंकरलाल का 14 वर्षीय पुत्र सुनील व पत्नी पेमा देवी झुलस गए और दोनों बेहोश हो गए। इसके अलावा करंट की चपेट में आने से जमुना देवी पत्नी कालूराम व शंकरलाल का 10 वर्षीय भांजा रमेश भी झुलस गया। चूरू जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चूरू के वार्ड संख्या 9 व 17 को घोषित कंटेनमेंट जोन में शिथिलता प्रदान करते हुए दोनों वार्डों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया है। आदेशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर में ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। चूरू के तारानगर के गांव राजपुरा की रोही में कुंड में गिर जाने से एक युवक की मौत होगी। पुलिस के मुताबिक गांव राजपुरा निवासी 21 वर्षीय राकेश कुमार मेघवाल अपने खेत में रहता था। राकेश कुमार अपने ताऊ मोहर सिंह के खेत में बने कुंड से पानी भरने के लिए गया था। पानी भरते समय पैर फिसल जाने से राकेश कुमार कुंड में गिर गया। काफी देर तक राकेश के वापस नहीं आने पर पिता शीशराम कुंड पर गया तो कुंड का गेट खुला था और राकेश की चप्पल वहीं पड़ी हुई थी। शक होने पर शीशराम ने जब कुंड में झांक कर देखा तो राकेश कुमार का शव कुंड में तैरता मिला। वह अविवाहित था। चूरू के सरदार शहर के सवाई बड़ी निवासी जगदीश प्रसाद मेघवाल ने मामला दर्ज कराया है कि उसका पड़ोसी मनीराम मेघवाल ने अपने बच्चे को साइकिल दिलाई। 21 मई को मनीराम का लड़का गली में साइकिल चला रहा था तो उसका लड़का भी वहां चला गया। दोनों ने मिलकर साइकिल चलाई। इस दौरान मनीराम आ गया और उसके बच्चे को अपने घर में ले जाकर मारपीट की। मनीराम को मारपीट का उलमा दिया तो मनीराम लाठियों से लैस होकर अनाधिकृत रूप से घर में घुस गया तथा उसके पिता लालूराम व भाई भगवानाराम के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। वह दुकान से भागकर छुड़ाने लगा तो उसके साथ भी मारपीट की तथा दुकान में तोड़फोड़ की। जोधपुर में स्थित एम्स ने आम नागरिक छोड़ खुद के स्टाफ के परिजनों के इलाज से इनकार कर दिया है। इस मामले के बाद अब एम्स स्टाफ ने निदेशक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। एम्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत नरेश स्वामी की पत्नी 3 माह के गर्भ से थी। 17 मई को पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर वह एम्स पहुंचा। वहां गायनी विभाग के डॉक्टर ने कहा कि आप हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। नरेश ने बताया कि वह यहीं का कर्मचारी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्स के बाहर इलाज कराने से उसे समय लग गया और नतीजा यह हुआ कि उसे निजी अस्पताल में पत्नी का गर्भपात करवाना पड़ा। यदि एम्स में समय रहते जांच होकर उसकी पत्नी को उपचार मिल जाता तो शायद गर्भपात की नौबत नहीं आती। विश्व के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अग्रणी प्रतिवर्ष 10 लाख अतिथियों की अगवानी करने वाला, नामी शादियों का आमंत्रित स्थल बनने वाला, रोजगार व टर्नओवर के मामले में शहर की टॉप 5 इंडस्ट्रीज में एक, साथ ही 70,000 घरों का चूल्हा जलाने वाला यानी जोधपुर टूरिज्म। लेकिन कोरोना प्रहार ने पर्यटन को अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दिया है। पर्यटन ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हालात सुधरने की स्थिति में भी सबसे अंत में पुनर्जीवित हो पाएगी।
इन परिस्थितियों में इस इंडस्ट्री से जुड़े करीब 70,000 लोग और उनके परिवार बुरी तरह से संकट में आ गए हैं। पर्यटन से जुड़े हर क्षेत्र की अपनी पीड़ा और अस्तित्व बनाए रखने के लिए सरकार से उम्मीद भी कई कॉन्ट्रैक्टर लेबर बेरोजगार हो चुके हैं। करीब 40% तक नौकरियां जा सकती हैं। होटल्स चालू हो भी जाएं तो खर्च काफी बढ़ जाएंगे। जोधपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब मुख्य स्टेशन से रवाना हुई तो बिहार जाने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही ट्रेन चल पड़ी, तालियां से अभिवादन हुआ और ट्रेन में बैठे श्रमिकों ने जिला प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 1600 यात्रियों को लेकर जोधपुर रेलवे स्टेशन से बिहार के गोपालगंज सिवान के लिए रवाना हुई। IAS वंदना सिंघवी ने बताया कि ट्रेन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, रेलवे स्टेशन को भी साफ सुथरा किया गया। उन्हें भोजन के पैकेट, केला, बिस्कुट, पानी उपलब्ध कराकर ट्रेन में बैठाया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again